हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित पांडे और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य क्लासेस मिर्ज़ापुर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के एक्सरसाइज 1.1 और इसी के हम लोग क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। जैसा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो था यही यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, यही है। आपको इसके पहले वाले वीडियो में इसके बारे में बताया जा चुका है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हम लोग पहले वाले ही वीडियो में कर चुके हैं। ये क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे और फिर इसे आप लोग करिएगा। इसे हम लोग अभी कर रहे हैं, इसे आप लोग करिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसे स्टार्ट करते हैं और फिर इसका हम लोग HCF निकालते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 196 और 38,220 का HCF हमें ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। जहाँ पे जो शेषफल हमारा होता है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग करते हैं इसे, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे करते हैं कि देखते हैं कि कौन सा संख्या बड़ा है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 38,220 बड़ा है किससे? 196 से। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 196 से हम लोग भाग देंगे, इसमें 196 से भाग देंगे हम लोग 38,220 में। यहाँ पे अब हम लोग इसके ऊपर भाग देंगे, एक बार ले जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 196। अब हम लोग इसमें से 186 12 में 6 गया, 6 हो गया। फिर यहाँ पे 17 में से 9 गया, 8 हो गया। और यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1। अब इसके बाद ये वाला जो हमें 2 दिया हुआ है, 2 को ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब हम लोग यहाँ पे ले जाते हैं 9 बार। जब यहाँ पे 9 बार ले जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो है वहाँ हमारा आएगा 1764 और 1862 में से 1764 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 98। और हम लोग 0 ये वाला लिख दें। अब इसके बाद हम लोग कितनी बार ले जा रहे हैं? 5 बार। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जब 5 बार ले जाएंगे? तो यहाँ पे आ जाएगा 980, ये आ गया 0। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा है भाजक, ये है भागफल, इसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। ये हो गया शेषफल और इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य। ये जैसा कि ये चीज़ हम बता चुके हैं पहले ही। अब यहाँ पे हम लोग ये जो दिया हुआ है 38,220 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 196 भाजक गुणित भागफल कितना है? 195 और प्लस 0 शेषफल। अब यहाँ आप देखिए शेषफल हमारा आ गया 0 और हम बताए थे कि जब ही हमारा शेषफल 0 आएगा तो जो हमारा भाजक होगा वो क्या होता है? इन दोनों संख्याओं का HCF। तो यहाँ पे भाजक क्या है? 196, यही ना है भाजक? 196। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं HCF जो हमारा होगा 196 और 38,220, वो कितना आ जाएगा? 196। ये चीज़ ये हो गया। अब आप लोग इस क्वेश्चन को करिएगा, नहीं आएगा तो अगले वीडियो में फिर इसे भी हम लोग करवाएंगे, लेकिन प्रयास आप लोग ज़रूर करिएगा। उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे इसे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये चीज़।
अब ए को हम लोग मान लिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हमें प्रूव करना है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें एक बात पता चल गया कि ये जो 6 है यहाँ पे, ये हमारा क्या होगा, भाजक होगा। भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, तो ये तो हमें कन्फर्म हो गया कि ये जो 6 होगा ये हमारा क्या होगा, भाजक, ये होगा भाजक। अब देखते हैं यहाँ पे, जब ये भाजक होगा तो हम लोग 6 से भाग देते हैं ए में, यहाँ पे हमारा r बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पे हमारा q हो जाएगा, ये 6q आएगा। ये हम लोग एक फॉर्मेट इसका बना लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6q + r, यही लिखेंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें पता है कि जो ये शेषफल होता है, मतलब यहाँ पे जो r है उसका जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, जो भाजक होगा हमारा कोसेंट उससे छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं r का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, भाजक, भाजक कितना है, 6, तो ये 6 हो गया। मतलब एक बात यहाँ समझ में आया कि r का जो वैल्यू होगा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 यही वैल्यू होंगे आर के। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 से छोटा हमें लेना है, इसलिए 6 नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब क्या करेंगे, ये जो हमें इक्वेशन मिला है इसी इक्वेशन में हम लोग एक एक करके आर का वैल्यू रखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आर बराबर जब हम लोग 0 लेते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो a का मान जो है वो आ जाएगा 6q + 0। a को इसे हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 6q + अब तो 0 हो जाएगा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 3q। ये चीज़ इसी प्रकार से हम लोग ले लेते हैं r बराबर 1। जब r बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पे a का मान जो होगा वो आ जाएगा 6q + 1, एक मान हमें ये मिल गया। फिर जब हम लोग r बराबर 2 लेंगे तो हमें मिलेगा a बराबर 6q + 2, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3q + 1, यहाँ तक हो गया। आगे हम लोग और लेते हैं, r बराबर हम लोग लेते हैं 3। जब r बराबर 3 लेंगे तो a का मान जो होगा वो हो जाएगा 6q + 3, एक वैल्यू ये मिल गया और एक यहाँ से मिला है। अब इसके बाद हम लोग r बराबर 4 लेंगे। जब यहाँ पे r बराबर 4 लेंगे तो a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6q + 4, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो 3q + 2, ये भी मिल गया a का वैल्यू ये। अब हम लोग लेते हैं r बराबर 5, मतलब r बराबर 5। जब 5 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q + 5, ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हमारा ये संख्या है, ये संख्या है और ये संख्या, ये सब 2 से क्या हो रहे हैं, पूर्णतः विभाजित हो जा रहे हैं, पूर्णतः 2 से विभाजित हो जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3q, 2 से हम लोग विभाजित करते हैं, मतलब भाग देते हैं तो कैंसिल हो जा रहा है पूरा पूरा ये। तो ये सब जो हमारे संख्याएं 2 से विभाजित हो जा रहे हैं तो वो संख्याएं क्या है, सम संख्या है। और ये सब हमारे जो संख्याएं हैं ये सब क्या हो रहे हैं, 2 से विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो ये सब क्या होंगे, विषम संख्या होंगे। तो हमें दर्शाना क्या था, यही सब ना, ये देखिए ये कि यहाँ पे 6q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो हम लोग लास्ट में चाहें तो लिख दें, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ये जो बैंड पार्टी वाले हैं वो मोहित बैंड पार्टी नहीं है, वो है आर्मी बैंड।
आर्मी बैंड वाले हैं, आर्मी के ही है, मतलब सेना के ही एक प्रकार से हैं। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, फिर उसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि इस प्रकार से ये बैंड आर्मी वाले जो हैं इस प्रकार से संख्या में हैं, मतलब ये स्तंभ के रूप में हैं। ये हो गए हमारे जो बैंड वाले हैं, ये बैंड वाले हो गए, और ये सेना वाले, सेना। कह रहा है कि दोनों समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च कर रहे हैं। ये जो हमारा संख्या है दोनों में क्या है, समान है, इस प्रकार से। लेकिन ये नहीं पता है कि ये संख्या कितना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो स्तंभ है उसकी संख्या कितना है, n। तो ये भी कितना होगा, n, क्योंकि दोनों में समान है, तो ये n हम लोग मान रहे हैं, तो ये स्तंभों की संख्या कितना हो गया, n। और प्रत्येक स्तंभ में हम लोग यहाँ पे मान ले रहे हैं कि प्रत्येक स्तंभ में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितना है, x। प्रत्येक स्तंभ में, इसमें x, इसमें x, इसी प्रकार से हम लोग मान लेते हैं इसमें प्रत्येक सेना में के प्रत्येक स्तंभ में उपस्थित सदस्यों की संख्या y है। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे जो बैंड पार्टी वाले होंगे, मतलब आर्मी बैंड वाले हैं, इनका जो कुल संख्या होगा, कुल संख्या कितना होगा, n गुणित्ते x। n गुणित्ते x, n स्तंभ है और प्रत्येक स्तंभ में उपस्थित सदस्य जो हैं x है, तो ये हो गया। इसी प्रकार से जो हमारे सेना होंगे, सेना, इनकी कुल संख्या जो होगा वो कितना होगा, n गुणित्ते y, कुल संख्या है, तो यहाँ पे ये होगा। अब हमें क्या कहा है कि इन दोनों में अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या उन स्तंभों की। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से हमें पता चला कि इन दोनों का HCF होगा। HCF हमारा क्या होगा, ये मतलब जो है इन्हीं दोनों का हम लोग HCF लेंगे। HCF कितना आएगा, n, मतलब हमारा जो अधिकतम संख्या होगा वो क्या है, n, और n का हमें वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग निकालते हैं n का वैल्यू, मतलब एक प्रकार से हमें क्या निकालना है, HCF दोनों संख्याओं का। तो यहाँ पे कुल संख्या ये दिया हुआ है, कुल संख्या। यहाँ पे किसी परेड में इतने सदस्यों वाली एक सेना आर्मी में, मतलब ये जो हो गया, ये क्या हो गया, बैंड वाले में जो दिया हुआ है ये 32 हो गया, और इसमें जो होगा ये क्या हो जाएगा, 616। अब इन दोनों संख्याओं का हम लोग HCF निकालते हैं। तो यहाँ पे HCF निकालने के लिए हम लोग देखते हैं इन दोनों संख्याओं का, इसे हम लोग करके अब निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 616 और 32, यही दो संख्या है, इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें HCF निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा संख्या बड़ा है। तो यहाँ 616 बड़ा है 32 से। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या बड़ा होता है उसमें हम लोग भाग देते हैं, किससे, छोटे वाले संख्या से। तो हम लोग चलिए भाग देते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे 616 32 से हम लोग भाग देंगे, तो एक बार हम लोग ले जाते हैं, तो जब एक बार ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32, और यहाँ पे कितना बचेगा, 29, ये हो गया। अब आगे जो संख्या दिया हुआ है इसे हम लोग क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 9 बार यहाँ पे ले जाएंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 1 28, 228। यहाँ से जब हम लोग घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा, 8। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमें 616 मिला हुआ है इसे हम लोग लिख सकते हैं 32 गुणित्ते किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है हमारा, 32 गुणित्ते 19 और प्लस शेषफल मतलब 8। अब यहाँ पे हमें पता चला कि अभी हमारा ये जो शेषफल है ये क्या हुआ, 0 के बराबर नहीं है। और हम बताए थे कि जब हमारा शेषफल 0 के बराबर ना आए तो हम लोग भाजक और
शेषफल जो होता है इन दोनों के बीच में फिर से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे। तो हमारा भाजक 32 हो गया और शेषफल 8 हो गया। इन दोनों के बीच में फिर से हम लोग लगाएंगे वही काम, बड़े वाले में हम लोग भाग देंगे छोटे वाले से, तो यहाँ पे 4 बार ले जाएंगे तो 8 चौक 32, यहाँ पे आ गया 0। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 × 4 + 0। अब यहाँ पे हमारा ये जो शेषफल है ये कितना आ गया, 0 आ गया। और जब ही हमारा शेषफल 0 आ गया तो हम लोग को पता होता है कि जो भाजक होता है वही क्या कहलाता है, जो संख्या का हम लोग HCF निकालना रहता है यही भाजक ही हमारा क्या कहलाता है, HCF। तो यहाँ पे जो हमारा 32 और 616 का HCF होगा वो कितना है, 8 है। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग करिएगा, उम्मीद है कि कर लेंगे। 5 के जैसा ही है, इसमें घन करना है और क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को वर्ग करना है। चलिए तो हम लोग 5 नंबर को करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें 9m+1 9m+8 के रूप में हमें दिखाना। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, 9 भाजक हो गया। फिर उसके बाद हमें घन भी करना है और A में हम लोग भाग देंगे, यहाँ पे हमारा R आएगा, यहाँ पे हम लोग Q टाइम्स ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9Q। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग A बराबर 9Q + R लिखते हैं तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे R का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा। तो ये 9 से छोटा, मतलब हम लोग कह सकते हैं R का वैल्यू जो होगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चीज़ होगा। और फिर हम लोग लाइन से क्या करेंगे, सबको वैल्यू रखेंगे, R का वैल्यू इसमें रखेंगे और फिर उसके बाद हमें घन करना है, घन करेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग को करना पड़ेगा, लास्ट में 9 कॉमन लेना पड़ेगा और हमें इस रूप में लाना है जो प्रूफ करना है। तो इससे क्या होगा कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, उतना बोर्ड पे भी जगह नहीं है कि हम लोग करें। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं कि ये 9 की जगह पे हम लोग 3 लेते हैं, क्योंकि लास्ट यहाँ पे हमें घन करना है और 3 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमें 27 मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग आसानी से 9 कॉमन ले सकते हैं, इसलिए हम लोग ये लेते हैं। जब यहाँ पे हम लोग 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये R हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा तब। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये भी 3 हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि R का वैल्यू भी क्या हुआ, घट गया और हमारा काम भी हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ तक लेते हैं और इसी नियम से करेंगे। उससे भी आप लोग करेंगे तो आएगा, प्रयास करिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आएगा सब। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं R बराबर 0 लेने पर, जब R बराबर हम लोग 0 लेंगे तो यहाँ पे हम लोग R बराबर जब 0 रखेंगे तो A का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 3Q + 0। यहाँ से आ जाएगा A बराबर 3Q। ये अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे। जब यहाँ पे हम लोग दोनों पक्षों का घन करेंगे तो हमें मिलेगा A³ बराबर 3Q का क्यूब, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 27Q का क्यूब। यहाँ से हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 3Q का क्यूब। ये चीज़ आ, ये हमें मिल गया A³ का वैल्यू। इसी प्रकार से हम लोग अब R बराबर 1 लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3Q + 1। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे। तो जब इसका हम लोग घन करेंगे तो हमें मिलेगा A³ बराबर 3Q + 1 का क्यूब।
और ये हमारा फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी से हम लोग इसका प्रसार करेंगे और यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 और ब्रैकेट में हो जाएगा 3q प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 1 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9q प्लस 9q और ब्रैकेट में 3q प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 और प्लस यहाँ पे 27q का स्क्वायर और प्लस 9q। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये और ये जो दिया हुआ है इसमें से हम लोग 9 को कॉमन ले लेते हैं। जब 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1। ये 1 को यहाँ पे लिख दें। इसी प्रकार से अब हम लोग r बराबर 2 को यहाँ पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में। तो यहाँ से हमें मिलेगा a बराबर 3q प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे घन कर देंगे। यहाँ पे हम लोग घन कर देंगे दोनों पक्षों का। और जब घन करेंगे तो हमें a क्यूब का डायरेक्ट जो वैल्यू मिलेगा उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। मिलेगा 27q का क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। ये डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पे नोट कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन तीनों में से हम लोग क्या करते हैं, 9 को कॉमन लेते हैं। तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, जब 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8। q जो है हमारा पूर्णांक है, ये बात हमें पहले से ही पता है। और अब हम लोग यहाँ पे q का अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इसके जगह पे q का हम लोग कोई भी वैल्यू रख दें तो हमें क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। और वो नंबर कैसा होगा, जो हमें नंबर मिलेगा वो भी तो एक पूर्णांक ही होगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि वो जो हमारा पूर्णांक होगा वो क्या होगा, m होगा। हम लोग लिख दें जहाँ 3q का क्यूब बराबर m। इसी प्रकार से यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, a क्यूब का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 9 और इसके जगह पे हम लोग m रख दिया और प्लस 1। यहाँ पे हम लोग चाहें तो लिख दें जहाँ 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m। इसी प्रकार से यहाँ भी इसके जगह पे हम लोग m मान लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 9m प्लस 8। ये आ गया a क्यूब का वैल्यू। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज अब जितना क्वेश्चन बचा हुआ है उसे करिएगा जो जो बोले हैं, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा वीडियो को शेयर करिए, और ये कमेंट करिएगा जो क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, और ये बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद।